नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां जिले में मिशन समाधान के तहत करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य की 4 एकड़ सरकारी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कर नगर पंचायत को सौंप दी गई। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के औरैया जनपद के फफून नगर पंचायत क्षेत्र में मिशन समाधान के तहत उप जिलाधिकारी राकेश कुमार के नेतृत्व में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया। लगभग 4 एकड़ बेशकीमती जमीन, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है, उसको कब्जा मुक्त कर नगर पंचायत को सौंपा गया। टीम ने महावीर धाम मंदिर के पास की सरकारी नजूल भूमि पर अवैध कब्जा पाया और उसे नगर पंचायत को सौंप दिया। इसके अलावा कटरा मणिपुर रोड पर भूमाफिया द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया और उसे नगर पंचायत को सौंप दिया गया। इसके अलावा कटरा मणिपुर रोड पर भूमाफिया द्वारा काटे गए प्लाटों पर भी कार्रवाई करते हुए जमीन को मुक्त कर नगर पंचायत को सौंपा गया है। जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि इन कब्जों से मुक्त की गई भूमि पर वार्ड कम्युनिटी सेंटर या अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय समुदाय के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। एक बार फिर फफूंद में जो है भूमाफियाओं के खिलाफ आपके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई कराई गई है। सरकारी जमीन खाली कराई, क्या मालूम है उनकी कीमत थी और किस तरीके से? कुल सरकारी जमीन पे कब्जा करके उन लोगों ने खेती कर रखे थे और 5 करोड़ के करीब करीब की जमीन थी, उससे हम लोगों ने खाली कराया है। और नगर पालिका से चूंकि सटी हुई है तो नगर पालिका में वहाँ कम्युनिटी सेंटर या अन्य चीज़ें विकसित होगी, जिसका लाभ जो है पूरे जन समुदाय को मिलेगा। सर, उसमें काफी प्लाटिंग कर दी गई थी। वो 2 प्रकरण चल रहे हैं। वो प्लाटिंग वाले जिन लोगों की एफआईआर भी दर्ज हो रही है, भूमाफिया चिन्हित किए जा रहे हैं वो लोग। और दूसरा है कि जिन लोगों ने तालाब की जमीन हमारी और दूसरे तरफ प्लाटिंग है, उसका भी एक मुकदमा चल रहा। शीघ्र ही 1-2 दिन में वो निस्तारित हो जाएगा तो वो जमीन भी रिक्लेम की। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। अगली खबर झांसी से है, जहां भट्टा गांव में जिम ट्रेनर को फीस मांग करना पड़ा महंगा, जब युवक और उसके परिजनों ने बेसबॉल के डंडों से हमला कर दिया, जिससे ट्रेनर और उसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। आखिर क्यों हुई ये वारदात, क्यों दिया गया इसे अंजाम, देखते हैं इस रिपोर्ट में। झांसी में एक जिम ट्रेनर को अपने पैसे मांगना भारी पड़ गया। जी हां, झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र के भट्टा गांव में एक जिम के ट्रेनर को युवक से फीस के रुपए मांगना भारी पड़ गया है। जिम में युवक अपने परिजनों के साथ बेसबॉल के डंडे लेकर पहुंचा और इससे पहले जिम ट्रेनर को समझ पाता उस पर प्राण घातक हमला कर दिया। ये जिसको भी पता चला वो हैरान रह गया। जिस ट्रेनर का साथी उसे बचाने पहुंचा उस पर भी हमला कर दिया गया। दोनों को खून से लथपथ बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। जिम ट्रेनर का साथी को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जिम में हुई इस घटना के बाद जिम ट्रेनर लहूलुहान अवस्था में अपने साथियों के साथ थाने भी पहुंचा, जहां उसने शिकायती पत्र देकर लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। इशरत खान। अरे आज 27 तारीख को एक अयान नाम का लड़का है जो अपनी जिम में आता है एक्सरसाइज करने। एस्ट्रीम नाम की जिम है, अपन उसमें ट्रेनर है भट्टा गांव में। तो उसका महीना हो जाता है 17 तारीख को। उससे हम फीस 17 तारीख से कंटिन्यू मांग रहे थे। आज उससे मांगी तो वो थोड़ी बदतमीजी करने लगा। उससे कहा कि भैया फीस नहीं दे रहा तो कोई और जिम देख लो। उस एवज में वो फिर गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करके लड़कों ने जिम के हाथापाई करने लगा थोड़ी, तो अलग अलग करा के उसको घर भेजा दिया। घर जाने के बाद वो अपने जीजा ताज और बाप उसका नासिर निसार और उनका भैया जाफ़र और चीनी, ये 4 लोग अयान, ये 4-5 लोग के नाम मालूम है और 4-5 लोग इनके साथ अज्ञात थे। जो लोग 10-12 लोग आए और सबके हाथ में बेसबॉल का डंडा था। तो अयान ने सबसे पहले हमें बेसबॉल का डंडा मारा और उसके बाप ने फिर उसने भी मारा। जिम के अंदर फुटेज पूरी दे देंगे आप लोगों को। और उसके बाद में एक हमारा दोस्त और है, उसको ही मारा। वो आईसीयू में भर्ती है। क्या नाम है उसका? उसका नाम सलमान है। आपने इसकी शिकायत पुलिस को की? अभी थाने में दी शिकायत। हाँ, किस थाने में है आप? थाना सदर बाजार। क्या बोला पुलिस? पुलिस कार्रवाई करने की आश्वासन दे रही। मुकदमा लिख गए, मुकदमा ही चाहते वैसे कही। तो फिर वो गाली गलौज पे आ गया। गाली गलौज करते करते वो नीचे गया और बस 5-10 मिनट बाद अपने बाप को और भैयों को और दूल्हा भाई, उनके दूल्हा भाई का नाम है ताज, बाप का नाम है नासिर कहते, और एक निसार, और एक उनका भैया है जाफर है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट।
अगली खबर भी झांसी से है, जहां सुल्तानपुर ओवर ब्रिज पर कार के ट्रक से टकराने से महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। वे कुंभ स्नान कर गुजरात लौट रहे थे। हादसे की वजह क्या थी, देखिए इस रिपोर्ट में। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर ओवर ब्रिज पर हुए भीषण हादसे में महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार जगदीश, कैलाश और विपिन अपने 2 साथियों के साथ इलाहाबाद के कुंभ मेले से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार सुल्तानपुर ओवर ब्रिज पर पहुंची, ड्राइवर को झपकी आ गई और कार पीछे से ट्रक में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि आसपास के लोग चीख पुकार करने लगे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को बाहर निकाला और झांसी मेडिकल कॉलेज भेज दिया है, जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। यह हादसा उस समय हुआ जब ये लोग कुंभ स्नान करके गुजरात लौट रहे थे। एक्सीडेंट हुआ, क्या पूरा मामला? ये चिरगांव में एक ट्रक आगे जा रही थी, पीछे एक 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसमें 5 लोग सवार थे और रात में लगभग 3 बजे और 4 बजे के बीच की घटना है। तो ये लोग टोल से निकले थे और इनके पीछे जो गाड़ी चल रही थी उनका कहना था कि इनको जल्दी जाना था, तो ओवर स्पीड थे और ये ट्रक में जाके लड़ गए हैं, जिससे उसमें मौके पे ही 3 लोग फंसे हुए थे जिनको निकालने का प्रयास किया गया था। बाद में इनकी मृत्यु हो गई। बाकी 2 लोगों का इलाज चल रहा है। कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये संभवतः गुजरात के रहने वाले। कहाँ से आ रहे थे? ये दर्शनार्थी थे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। बात करेंगे झांसी में ही एक भांजे ने मामा के साथ धोखाधड़ी करते हुए 18,65,000 रुपए के ट्रक के फाइनेंस में 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, जिसके बाद मामा न्याय के लिए 18 माह से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। आखिर भांजे ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, इस रिपोर्ट में देखिए। झांसी में कलयुगी भांजे ने अपने मामा के साथ धोखाधड़ी कर दी, जिसके बाद मामा 18 महीने से परेशान हैं और न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। ललितपुर के अजीतापुरा निवासी शानू खान ने 2021 में झांसी निवासी योगेश राय से 18,65,000 रुपए में एक ट्रक खरीदी थी। उन्होंने 6.5 लाख रुपए नकद दिए और 12 लाख रुपए अपने भांजे सोहेल के नाम पर फाइनेंस कराए थे। शानू खान का आरोप है कि उनके भांजे ने धोखाधड़ी करके 16 लाख रुपए फाइनेंस करा लिए, लेकिन अब भांजा किस्तें जमा नहीं कर रहा है, जिससे वो परेशान है। शानू खान आज झांसी पहुंचे और जिलाधिकारी और सीपरी थाना पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम सानू है। क्या मामला लेकर आए? ये मामला है, मैं ललितपुर से आया हूँ। 2021 में मैंने गाड़ी ली थी झांसी से, योगेश राय थे, जिसको गाड़ी को मैंने सोहेल के नाम फाइनेंस कराई थी। सोहेल कौन है? सोहेल मेरा बहन हुई जब भानेज है। चलो, क्या है पूरा मामला बताएं। ये मामला है, मैंने गाड़ी को 12 लाख फाइनेंस कराया था, उसने अपने आगे 16.5 लाख फाइनेंस कराया। किसके नाम फाइनेंस हुआ? ये सोहेल के नाम। अच्छा। ये मेरा आधार कार्ड के कोई पेपर वगैरह नहीं थे, मेरे नाम नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोहेल के नाम कराई थी। फिर क्या हुआ? ये 1.5 साल बाद मुझे मालूम पड़ा इस पे ज्यादा फाइनेंस है, तो मैंने सोहेल से बोला, तो उसने मुझसे 5 महीने का टाइम लिया था। आज 22 महीने हो गए, कोई पैसे नहीं भरे। कितना पैसा है टोटल? 5.5 लाख रुपए सोहेल खान के बकाया है। सोहेल खान कहाँ रहते हैं? ये झांसी में ITI के पास। क्या कहते हैं पैसे भरने से? बोलते हैं हम भर देंगे, बस ऐसे घुमा रहे हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं की? मैंने इसकी शिकायत ललितपुर थाने में भी की, CO साहब को, SP साहब को, फिर सीपरी थाने में भी करी, प्रार्थना पत्र दिया, उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप कहाँ आए? आज मैं झांसी आया हूँ। क्या आश्वासन मिला? साहब बोल रहे थे आपकी कार्रवाई होगी, कल बताएंगे आपको। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। झांसी में बात करेंगे समतक क्षेत्र के एक दूध वाहन ने स्कूल जा रहे 4 वर्षीय बच्चे को रौंद दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू की। देखिए खबर विस्तार से। झांसी के समथर क्षेत्र के ग्राम बुढेरा घाट में शुक्रवार सुबह एक दूध वाहन ने स्कूल जा रहे 4 वर्षीय बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। बच्चा राजा भैया रोज की तरह आंगनबाड़ी पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, तभी वाहन चालक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाहन को पकड़ लिया है। इस हादसे से राकेश पाल के परिवार में शोक है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। इन तमाम खबरों पे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।